राधा माधव सरकार की जय हो, जल बिहार की जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो, जुगल सरकार की जय हो, राधा माधव सरकार की, मुस्कान की जय हो, माधव की मुस्कान की जय हो। पर इस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। न्यास प्रमुख स्वच्छ संघ सेवा ट्रस्ट के आपका स्वागत कर ब्रह्म चेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि शुद्ध वातावरण और पवित्र आचरण। वातावरण भी शुद्ध हो और आचरण भी पवित्र हो। अपने घर का वातावरण शुद्ध शांत और पवित्र हो। अपने घर जो आएगा उसकी वापस जाने की इच्छा ना हो। बिल्कुल भगवान की इच्छा से गृहस्थी चल रही है ऐसा मान कर उस गृहस्थी में विद्या वैभव घर बार आदि सारी बातें सफलता पूर्वक संपादन करो। ठीक किसी राजयोगी के समान गृहस्थी में रहकर गद्दी तकियों पर लेटो, लेकिन ये सब करते हुए तुम्हारा अंतःकरण भगवान के प्रेम में भीगा रहेगा। ऐसी स्थिति निर्माण करो। किसी से बहस आदि मत करो। संसार में यह सम्मान प्रतिष्ठा घातक होती है। इसका एक बार चस्का लगा कि फिर आदमी उसके पीछे पड़ता है, लेकिन बाद में मान सम्मान की कृति रुक जाती है और समाज में सम्मान प्रतिष्ठा नहीं रहती। संसार के अनेक अजय पुरुष भी कहीं न कहीं विषय में उलझे हुए रहते हैं, उसी में उनका नाश होता है। संसार में उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, लेकिन विषय वासना के सामने उनकी एक नहीं चलती। प्रेम में मत उछलो, द्वेष मत्सर में भी मत उलझो, दोनों समान रूप से घातक हैं। हमने जिस पर दावा किया कि वह नातेदार मर गया, हमारा कोई निकट संबंधी मर गया, तो दोनों के मरने का असोच या सूतक समान ही होता है। उसी प्रकार मनुष्य प्रेम में उलझ गया तो क्या, और द्वेष में उलझ गया तो क्या नुकसान हो, तो एक ही जैसा होता है। भगवान का विस्मरण किसी भी कारण से क्यों ना हो अच्छा नहीं, फिर वह गृहस्थी में सुखासीनता के कारण हो या गृहस्थी में दुख होने से हो। ढोंग ढकोसले आदि की झंझट में मत फंसो। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया तो हर्ज नहीं, लेकिन ढोंग तो तनिक भी मत करो। और एक बात तुम सब मुझ पर थोड़ी कृपा करो, मैं तुमसे गहरे अनुभव के बल पर कहना चाहता हूँ कि तुम बाबा बनने के फेर में तनिक मत उलझो। अपना कर्तव्य भगवान के स्मरण में करके उनका अनुसंधान अखंड बनाए रखो। हमें ऐसी प्रवृत्ति निर्माण होने के लिए हमें संतों की संगत की आवश्यकता है। हम सब कहते हैं या सोचते भी हैं कि हम सब संगति में हैं। यदि ऐसा होता तो हमारी वृत्ति में सुधार क्यों नहीं होता? हमारी वृत्ति में इसलिए सुधार नहीं होता कि संतों को जो प्रिय है वह हमने अपनाया ही नहीं। श्री कृष्ण ने उद्धव को सही ज्ञान क्या होता है यह समझाया, गोपियों के पास भेजा। गोपियां भगवान के स्मरण में लीन हो गई थी। गोपियों का नाम स्मरण के प्रति लगाव देखकर उद्धव को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने नाम स्मरण में भगवान दिखाई देते थे, वह देखकर उद्धव ने भगवान से कहा, भगवान आपने मुझे ज्ञान अवश्य करा दिया, किंतु आपकी भक्ति की लगन उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। वह लगन वह प्रेम आत्मवेदो सचमुच नाम ही महानता भगवान के वर्णन में श्रेष्ठ है, कठिन है। आप सब लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ श्री राम से कुछ मांगना हो तो नाम के प्रति प्रेम मांगो। देह और मन से श्री राम को अर्पण हो जाओ। भगवान की उपासना सारी यातनाओं को दूर कर देती। भगवान की उपासना से चित्त की स्थिरता अवश्य प्राप्त होती।
देह यद्यपि बहुत जीर्ण हो गई है, फिर भी वासना का जोर अभी भी रुके नहीं रुकता। इस स्थिति को जानकर हम केवल रघुपति को भजें, हृदय में भगवान का ध्यान करें, नाम स्मरण के सिवा और कुछ न बोलें। साथ व्यवहार कुशल बनकर किसी के अंतःकरण को वेदना नहीं पहुंचाएं, इसका भी ध्यान रखें। जो ऐसा व्रत लेता है उसके हृदय में राम जी का निवास होता है। मैं राम का हूँ, राम तुम मेरे हो, यही अखंड लो लगी रहे। हम जी जान से राम के प्यार से प्यार करें। अब मुझे इनके सिवा और कुछ नहीं कहना कि हम राम के बिना न जिए। जो होने वाला है वह हो रहा है और वह भगवान की इच्छा से होता है। ऐसी धारणा होना भी उपासना है। जिसे अखंड राम सेवा का लाभ हुआ उसकी माता धन्य है। स्वार्थ रहित राम सेवा ही सबसे बड़ा लाभ है। राम को मन में धारण करो, मानस पूजा में उनका ध्यान करो, वाचा से भगवान का नाम लो, काया से भगवान की सेवा करो, चित्त में भगवान का ध्यान हो, स्वयं राम को अर्पित हो जाओ। इसके सिवा अन्य कोई सेवा नहीं है। यही सबसे बड़ी सेवा। उपासना दृढ़ हो, उसमें किसी भी बात की तर्क ना हो, उत्कृष्ट भाव हो। उपासना होने पर मन स्थिर होगा। हमारा जीवन जिसके हाथ में है उसकी सदा संगति रखें। जो भी करेंगे उसके साक्षी परमात्मा होते हैं, यह ध्यान में रखें। मन में धीरज हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि रघुवीर ही मेरे सहायक, यह धारणा दृढ़ रखें। भगवान का नाम स्मरण इतनी तन्मयता से करें कि जिससे हमें अपना विस्मरण हो जाए। सभी बातें तो ईश्वर के द्वारे पर होती हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जैसा हमारा मन गृहस्थी में डूब जाता है और धन में लग जाता है, वैसा हमारा मन ईश्वर की आराधना उपासना में भी लीन हो जाना चाहिए। जो उपासना करने वाले सच्चे उपासक हैं, उन्हें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जब हमने आज तक दृढ़ता से उपासना की, तो भविष्य में भी उसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। सबका कहना सुन लो, लेकिन उपासना में खंड या बाधा मत आने दो। राम ही मेरा लेने वाला देने वाला, ऐसा मानकर राम ही मेरे आस पास गिर्द गिर्द हैं, यह जानो। राम के सिवा विश्व में कोई दूसरा नहीं, यह भावना दृढ़ हो। सदगुरु की आज्ञा को प्रमाण मानना ही प्रभु राम की सेवा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यति संत साधु सबने एक ही बात की कि वे प्रभु राम से क्षण भर भी अलग नहीं रहे। प्रभु राम पर पूर्ण भरोसा रहा, विश्वास रहा। उपवास या तप न करें। उपासना में लीन होने का अर्थ है कि राम के सानिध्य में रहना। स्वार्थ रहित सेवा से ही ईश्वर प्राप्ति होती है। जो भी कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है, यही विश्वास हमें हो, इसी से संतोष होगा। जहाँ ईश्वर की आज्ञा से सब कुछ होता है, वहाँ सामान्य आदमी की क्या शक्ति। अतः परमात्मा जैसा रखेगा उसी में संतोष मानना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम महाराज जय।